हेलो बच्चा पार्टी। वेलकम टू नॉलेज वर्ल्ड। तो बच्चों, अब हमारी क्लास 11th की जर्नी स्टार्ट हो चुकी है और हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और उससे पहले फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ चुके हैं। अब बारी है डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की। इसके पहले हमने पढ़ा था कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वैसे क्वांटिटीज़ होते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं खुद पे, यानी कि वैसे क्वांटिटीज़ जिनको डिराइव करने के लिए कहीं और से नहीं, वो खुद ऑलरेडी डिराइव्ड हैं। और नंबर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थे 7। उनके यूनिट्स, सिंबल सब हम देख चुके हैं। अब हमारी पढ़ाई होगी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की। जब फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हम पढ़ चुके हैं तो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हमारे लिए बहुत ईजी है। बस आपके लिए ज़रूरी क्या है कि वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आपको याद होना चाहिए। बस 7 हैं, आप 2-3 बार खुद से देखेंगे, याद हो जाएगा। तो अब डिराइव्ड क्वांटिटीज़ मतलब कि वैसे क्वांटिटीज़ जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से आए हुए हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, वैसे क्वांटिटीज़ जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से आए हुए हैं। यानी कि मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। अब यहाँ से हमें एक नया क्वांटिटी मिलेगा, वो डेंसिटी है। मास बाई वॉल्यूम। और वॉल्यूम कहाँ से आता है? वॉल्यूम कहाँ से आता है? वॉल्यूम आता है, चलो देखो, यहाँ पे एक स्क्वायर है हमारा, चलो ठीक है, या फिर कोई क्यूब, कोई स्क्वायर है या कोई क्यूब है, कोई क्यूब है हमारा। तो इस क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा? इस क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा? अगर क्यूब है हमारा तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा? एल क्यूब। ऑल साइड्स इक्वल, एल है और ये हाइट एल है, तो ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा एल क्यूब। तो यहाँ से मास एक ऑलरेडी फंडामेंटल क्वांटिटी है और वॉल्यूम एक फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ से आया हुआ है। तो वैसे क्वांटिटीज़ जो फंडामेंटल क्वांटिटीज से डिराइव्ड होते हैं, वैसे फिजिकल क्वांटिटीज़ जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव्ड होते हैं, उन्हें बोलते हैं हम डिराइव्ड फिजिकल। और इनकी लिस्ट बहुत बड़ी है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ एकदम से फिक्स है 7, इसमें कुछ चेंज नहीं होने वाला है। लेकिन ये डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की लिस्ट बहुत बड़ी है। अब बहुत सारे क्वांटिटी, जैसे कि सबसे पहले तो हम यहाँ डेंसिटी देखें, वॉल्यूम खुद एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। मोमेंटम आगे हम पढ़ेंगे, P इक्वल्स टू एम भी, ऑलरेडी हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। तो मास इनटू वेलोसिटी, तो मास तो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। और वेलोसिटी कहाँ से आता है? वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम, 9th में पढ़ चुके हैं, डिस्टेंस बाई टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस यानी कि लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और टाइम भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो ये मोमेंटम 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहले मास, और दूसरा डिस्टेंस, तीसरा टाइम। तो अब हमें बहुत सारे फंडामेंटल क्वांटिटी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ना है। और इसके पहले हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स भी पढ़ चुके हैं। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के यूनिट्स, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स होंगे, उन्हीं की हेल्प से हमें मिलेगा। जैसे कि यहाँ डेंसिटी है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। तो डेंसिटी का यूनिट क्या होता है हमें नहीं पता है, मास का यूनिट हम जानते हैं, वॉल्यूम लेंथ से मिलकर बना हुआ है, और पावर क्या है? लेंथ का क्यूब। यानी कि लेंथ का ऐसा यूनिट होता है मीटर, लेंथ का ऐसा यूनिट होता है मीटर, मीटर का क्यूब। तो डेंसिटी, जिसे हम रो से डिनोट करते हैं, डेंसिटी रो इज इक्वल टू kg पर मीटर क्यूब। ये अब यहाँ से यूनिट के लिए भी हमें नहीं ज़्यादा सोचना है, बस हमें वो फंडामेंटल क्वांटिटीज साथ याद करना है और उनके हेल्प से हम सारे डिराइव्ड क्वांटिटीज़ का यूनिट भी फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद वॉल्यूम का यहाँ से फाइंड कर चुके हैं हम। मोमेंटम का, अब देखो मोमेंटम क्या होता है? P इज इक्वल टू एम अभी मैंने बताया। तो मास m का ऐसा यूनिट होता है
केजी। और वेलोसिटी v के लिए क्या होगा, वेलोसिटी इक्वल्स टू लेंथ बाई टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस क्या होता है, मीटर, और टाइम सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। तो इसका यूनिट क्या हुआ, केजी मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम का यूनिट हमें मिल गया। अच्छा, इसके बाद एक और यूनिट देखते हैं हम, डिस्टेंस, या फिर स्पीड देखते हैं, स्पीड, चलो स्पीड देखते हैं। स्पीड, बहुत सारे लोगों को स्पीड की बहुत पड़ी रहती है, कितने स्पीड से ओवरटेक किए, कितने स्पीड से आए, एवरेज स्पीड क्या था। तो अब स्पीड की यूनिट हम देखते हैं। स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम। ओके, तो डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस का यूनिट होगा मीटर, हम सब जानते हैं, और टाइम का यूनिट सेकेंड। तो क्या हुआ, मीटर पर सेकेंड, तो हम ऐसे लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड। तो अब जितने भी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास, इन सारे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का यूज़ करके हम बाकी जो क्वांटिटीज़ यानी कि डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, इनके यूनिट्स हम फाइंड कर सकते हैं। और ये जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, हमें आगे देखने को मिलेगा कि सारे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का ही यूज़ करके मिल रहा है, यानी कि एक ऐसा कुछ नहीं है कि ये बाहर से कुछ आने वाला है। जो फिक्स है साथ, उसी का यूज़ हम बार बार अलग अलग तरीके से करेंगे और हमें क्वांटिटीज़ मिलेगा। तो आगे हम जब डायमेंशनल फार्मूला पढ़ेंगे तो बहुत सारे फार्मूला का डायमेंशन फाइंड करेंगे, तो उस समय आप देखेंगे कि हम यूनिट्स भी फाइंड करेंगे। ओके, अब बात एसआई प्रीफिक्स की। एसआई प्रीफिक्स क्या होता है कि हम अपने आसपास में तो ये, जैसे कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻³ kg। और मास ऑफ आवर गैलेक्सी, हमारी गैलेक्सी का मास है 2.2 इंटू 10⁻41 kg। तो इतना वाइड वेरिएशन है इसका, इतना ज़्यादा वेरिएशन, ये 10⁻41 है प्लस में है, और ये 10⁻³ है, इतना बड़ा वेरिएशन है। तो इसलिए इसके अलावा, ये तो बेसिक्स है, ये तो एक दो है बस, इसके अलावा हमें बहुत सारी चीज़ें, पावर, जैसे कि एक्सा 10⁻18, इसे सिंबल, इसका सिंबल है ई। पेटा 10⁻15, इसका सिंबल है पी। तो ऐसे हम आगे पढ़ने वाले हैं कि कुछ सिंबल्स, कुछ स्पेसिफिक सिंबल्स, 10 टू द पावर, यानी कि 10 का पावर, ये सब हम फिक्स करके अब आगे हम पढ़ेंगे इसे। तो इसका हमें देखना है, एक्सा 10⁻18, ई, पेटा 10⁻15, पी, टेरा 10⁻12, टी, जीगा 10⁻9, जी, मेगा 10⁻6, एम, किलो 10⁻3, के, हेक्टो 10⁻2, एच, डेका 10⁻1, डी। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये हम धीरे धीरे डिक्रीज कर रहे हैं, और कहाँ जा रहे हैं, 10⁻1 पहुँच गए हैं। ठीक है, और अब हम यहाँ से भी नीचे जाएंगे, 10⁻⁻, यानी कि 10 का पावर माइनस में हम जाएंगे। तो माइनस में कैसे ये वैरी करता है, तो यहाँ पे किलो 10⁻k है, ये पॉजिटिव है। हेक्टो 10⁻2 है, इसका सिंबल एच है। डे का 10⁻1 DA, डे सी 10⁻−1 डी। अब हम जा रहे हैं पावर के माइनस में, 10 के पावर के माइनस में। सेंटी 10⁻−2 सी, मिली 10⁻−3 एम, 10⁻6 माइक्रो होता है। नैनो 10⁻−9, पीको 10⁻−12, फेमटो 10⁻−15, और एटो 10⁻−18। ये सिम्बॉल्स हैं, एटो के ए, फेमटो एफ, पीको पी, नैनो एन। तो ये सिम्बॉल्स भी हमें याद रखना है। आगे डायरेक्ट, जैसे कि ये माइक्रो खूब आएगा यूज़ में, नैनो भी खूब आएगा यूज़ में, पीको भी आता है यूज़ में, मिली तो आता है, ये सेंटी,
ये तो हम सब यूज़ करते हैं, मिली सेंट ही हमेशा यूज़ करते हैं। तो ये सिम्बॉल्स हमें काफ़ी मिलेगा करने के लिए। तो अब क्या है कि यहाँ से माइक्रो लिखा जाएगा, ऐसे कि 10 माइक्रोमीटर ऐसे लिख दिया जाएगा, 10 माइक्रोमीटर। तो वहाँ पे ये नहीं दिया रहेगा कि 10 माइक्रोमीटर मतलब 10⁻⁻6 मीटर। तो अब हमें याद रखना है ऐसे, और सिम्बॉल्स भी याद रखने हैं। तो आप इतना याद रखो, फिर आगे के लेसन्स में हम डायमेंशनल फार्मूला और उसके बाद आगे हम क्वेश्चंस करेंगे। ओके, ये लेसन देखने के लिए थैंक यू।